फिल्म की शुरुआत एक छोटी लड़की माशा से होती है जो अपने डैड के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। माशा अपने डैड को ढूंढ लेती है। तब डैड पूछते हैं, क्या तुम पहले से जानती थी कि मैं इस बेड के पीछे छुपा हूँ? माशा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पास एक शक्ति है जिसकी मदद से मैंने आपको ढूंढ लिया। फिर माशा कहती है, अब आपको मुझे पकड़ना होगा। माशा दौड़ने लगती है और डैड भी उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं, लेकिन तभी डैड को कुछ लोग कॉस्ट्यूम्स में दिखते हैं। उन्हें देखकर डैड कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ एक नया गेम खेलूंगा। हम दोनों में रेस होगी कि कौन पहले घर पहुंचेगा। जो जीतेगा उसे डोनट्स मिलेंगे। डोनट्स के लालच में माशा भागकर घर चली जाती है। उसके जाते ही वहां रखा क्रिसमस ट्री अचानक आग पकड़ लेता है। डैड एक कॉस्ट्यूम वाले को पकड़ लेते हैं। उधर माशा घर पहुंचती है और अपनी मॉम से पूछती है कि डैड कब आएंगे। उसी वक्त डैड भी घर पहुंचते हैं। उनके हाथ में डोनट्स का डिब्बा होता है क्योंकि वो माशा से हार गए थे। माशा डिब्बा लेकर अपने कमरे में चली जाती है। डैड अपनी मॉम से कहते हैं, मुझे अभी जाना होगा। मॉम पूछती हैं, तुम कब वापस आओगे? डैड जवाब देते हैं, ये एक सीक्रेट है इसलिए मैं नहीं बता सकता। डैड फिर माशा के कमरे में जाते हैं लेकिन वो सो चुकी होती है। वो देखते हैं कि माशा ने अपनी साइड टेबल पर एक पेज पर कुछ विशेस लिख रखी थी जो उसने सांता क्लॉज से मांगी थी। डैड उसे प्यार से देखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। अब आसमान में काले कपड़े पहना एक आदमी उड़ता हुआ दिखाया जाता है और तभी माशा की आंख खुल जाती है। ये सब उसका सपना था। अब माशा बड़ी हो गई थी। उसकी मॉम काम पर जा रही होती है। माशा कहती है, आपको अब डैड का इंतजार नहीं करना चाहिए, वो अब वापस नहीं आएंगे। इस बात से हमें पता चलता है माशा के डैड जो सालों पहले एक मिशन पर गए थे अब तक नहीं वापस आए। माशा माँ को बोलती है, आप चाहें तो शादी कर सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मॉम जवाब देती है, मैं तब तक तुम्हारे डैड का इंतजार करूंगी जब तक वो वापस नहीं आ जाते। मॉम के जाने के बाद माशा स्कूल जाती है। वहाँ उसे वही आदमी दिखता है जिसे उसने सपने में देखा था, जिसके हाथ में एक बॉल होती है, लेकिन ये कोई आम बॉल नहीं बल्कि मैजिकल बॉल थी। उस आदमी ने एक पियानो बजा रहे इंसान को उसी बॉल की मदद से फ्रीज कर दिया। ये देखकर माशा चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। माशा हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम था। वो घर की तरफ बढ़ती है और देखती है कि बहुत सारे लोग क्रिसमस ट्री के पास खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन माशा को सभी लोग फ्रीज हुए लगते हैं। वो सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, सपना है या सच। तभी आसमान में उसे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो आग में जल रहे थे। जमीन पर कुछ लोग अपने हाथों में मैजिकल बॉल्स लेकर उन राक्षसों की तरफ फेंकते हैं, जिससे मैजिक एरोज निकलकर राक्षसों को लगते हैं। माशा डर जाती है और भागने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। इसी बीच एक लड़का उड़ता हुआ आता है और अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उस राक्षस को फ्रीज करके खत्म कर देता है। इस लड़के का नाम निकी है। निकी माशा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो उसे क्रिसमस ट्री के पास ले जाता है। वहाँ सांता क्लॉज आता है जिसका नाम मीरान है। मीरान निकी से गुस्से में कहता है, तुमने एक लड़की को बचाने के लिए हमारी ग्रुप को खतरे में डाल दिया। फिर वो कहता है, हमें कुछ नए फाइटर्स की जरूरत है, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। मीरान के जाने के बाद निकी सभी फ्रीज हुए लोगों को ठीक कर देता है। निकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो मुड़कर देखता है, पीछे काले कपड़ों वाला वही आदमी खड़ा होता है जो माशा के सपने में भी आया था। उसका नाम कराचुन है। कराचून कहता है, तुम कब तक मिरन की बात मानते रहोगे? अगर तुम इस जादुई बॉल की जगह ब्लैक मैजिक बॉल हासिल कर लो तो तुम्हें कई शक्तियां मिल जाएंगी। इतना कहकर कराचून वहां से चला जाता है। अगले सीन में एक लड़की लीना उन सभी लोगों को एक बस में बैठाकर एक इमारत में ले जाती है जिन्होंने क्रिसमस ट्री के पास फ्रीज होने वाला हादसा देखा था। बिल्डिंग पहुंचते ही बस गायब हो जाती है। एक लड़का कहता है, मुझे पता है तुम ये सब 3D इफेक्ट की मदद से कर रहे हो। लीना जवाब देती है, थोड़ी देर में सब कुछ समझ आ जाएगा। लीना अपनी मैजिकल बॉल को लिफ्ट में रखती है और सभी लोग एक मैजिक वर्ल्ड में पहुंचते हैं। वहाँ मीरान आता है और कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। मीरान बताता है कि बहुत साल पहले जब बुरी शक्तियों ने जमीन को तबाह करना चाहा तो उसके डैड ने अपनी शक्तियों से आसमान बनाया ताकि बुरी शक्तियां जमीन तक ना पहुंचें। उस लड़ाई में मीरान के डैड ने कराचून को हराकर उसे एक बर्फीले इलाके में कैद कर दिया था। इस लड़ाई में मीरान के डैड को बहुत चोटें आईं और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। कराचून से उसकी मैजिक स्वॉर्ड भी छीन ली गई, जिसे मीरान और उसके भाइयों ने फ्रीज करके एक किले में छिपा दिया। मीरान सभी लोगों को मैजिक बॉल्स देता है। लीना कहती है, अगर कोई यहाँ नहीं रुकना चाहता तो लिफ्ट से वापस अपनी दुनिया जा सकता है, लेकिन जाते वक्त तुम्हारी इस जगह की यादें मिटा दी जाएंगी। कोई भी वापस नहीं जाना चाहता,
लेकिन माशा सोचती है कि उसके डैड नहीं है और मॉम अकेली है, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ निकी को मीरन ने सजा दी थी। उसे सफाई करने का काम दिया गया था, लेकिन निकी सफाई करने के बजाय नीरन के खास आदमी डॉब का पीछा करता है, जो एक शीशे वाले कमरे ग्लास रूम में चला जाता है। मीरन ने निकी की जादुई बॉल पहले ही ले ली थी, इसलिए वह उस कमरे में बिना जादुई बॉल के नहीं जा सकता था। निकी सोचने लगता है, मैं अंदर कैसे जाऊं? तभी उसकी नजर माशा पर पड़ती है, जो वापस जाने की तैयारी में होती है। निकी तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वह माशा से कहता है, मुझे तुम्हारी जादुई बॉल चाहिए। लेकिन माशा अपने घर वापस जाना चाहती थी, इसलिए मना कर देती है। तभी वह देखती है कि जिस लिफ्ट से वे यहाँ आए थे, उसके गार्ड्स अचानक गायब हो गए हैं। माशा को चिंता होने लगती है, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? तभी निकी कहता है, मैं एक रास्ता जानता हूँ जहाँ से तुम वापस जा सकती हो। ये कहकर निकी उससे बॉल ले लेता है और उसे शीशे वाले कमरे के मिरर पर मारता है। इससे अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। इस कमरे में मशा को बहुत सारे लेटर्स दिखते हैं जो बच्चों ने मिरान को लिखे थे। मशा सोचती है, मैंने भी उसे बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, शायद वे यहीं हों। वह अपने लेटर्स ढूंढने लगती है। वहीं निकी कराचुन द्वारा बताई गई ब्लैक बॉल को ढूंढ रहा होता है। उसे एक दीवार पर काले रंग का बॉल बना हुआ दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि ब्लैक बॉल वहीं है। वह कराचुन का बताया हुआ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही दीवार से ब्लैक बॉल बाहर आ जाता है और उसके साथ एक काला क्रो भी निकलता है। तभी निकी को मिरान की आवाज सुनाई देती है तो वह छिप जाता है। माशा कहती है, तुमने खुद को तो छिपा लिया, मैं मिरान से कैसे बचूं? निकी झूठ बोलते हुए कहता है, अगर तुम हाथ बांधकर यहाँ बैठ जाओगी तो कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। माशा उसकी बातों में आकर हाथ बांधकर बैठ जाती है और पूछती है, क्या मैं दिख रही हूँ? निकी नाटक करता है, तुम कहाँ गई माशा? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रहा। माशा को फंसाकर निकी वहां से निकल जाता है। तभी मिरान वहां आ जाता है और माशा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माशा को गुस्सा आता है कि निकी ने उससे झूठ बोला। वह कहती है, मैं गलती से यहाँ आ गई थी, लेकिन अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मिरान डॉब से कहता है कि माशा को उसकी दुनिया में वापस भेज दो और उसकी मेमोरी मिटा दो। डॉब ऐसा ही करता है। उधर निकी ब्लैक बॉल से तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता। तभी कराचुन वहां आ जाता है और कहता है, ये बॉल मेरा है, इसलिए इससे तीर मैं ही चला सकता हूँ। वह निकी से बॉल छीन लेता है और उस पर हमला करता है, जिससे निकी नीचे गिर जाता है, लेकिन अपनी शक्तियों की वजह से वह बच जाता है। निकी उसी जगह गिरता है जहाँ माशा को भेजा गया था, एक शॉपिंग मॉल में। माशा को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे घर लौटने को कहती है, लेकिन माशा सोचती है, मैं इस मॉल में क्या कर रही हूँ? वह सब कुछ भूल चुकी थी। निकी उसके पास से गुजरता है, लेकिन माशा उसे पहचान नहीं पाती। निकी खुश हो जाता है, अब ये मीरन को नहीं बता पाएगी कि मैंने ब्लैक बॉल चुराई थी। दूसरी ओर मिरन एक फ्लाइंग कार में बैठकर अपने भाइयों से मिलने जा रहा होता है। उसका एक भाई कहता है, डैड ने कराचुन को 10,000 सालों के लिए कैद किया था, लेकिन अब वो आजाद हो रहा है। मिरन कहता है, जो भी हो वह हमारा बड़ा भाई है। भाई कहता है, उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर इंसानों और धरती को तबाह करने की कोशिश की थी। उसी समय कराचुन भी एक बॉक्स पर बैठकर वहां पहुंचता है। वह घमंड से कहता है, तुम लोग डैड की दूसरी वाइफ के बच्चे हो, मैं पहली वाइफ का हूँ। वह कहता है, तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मिरान कहता है, ये हमारा नहीं, दादा का फैसला था। कराचुन कहता है, मैं यहाँ अपनी जादुई तलवार लेने आया हूँ। मिरान कहता है, उस बॉक्स को 5 चाबियों के बिना नहीं खोला जा सकता। कराचुन जवाब देता है, मेरे पास पहले से एक चाबी है और बाकी 4 भी मैं ले लूंगा। ये सुनकर मिरान हैरान हो जाता है। मिरान कहता है, हमारे गार्डियंस वो चाबियां किसी को नहीं देते। कराचुन हंसता है, मैंने तुम्हारे गार्डियन को मारकर चाबी ले ली है। गुस्से में मिरान उसे उठाकर दूर फेंक देता है। कराचुन कहता है, मेरे पास ब्लैक बॉल है जिससे मैं ये सब कर पाया। वह मायरन पर हमला करता है और बाकी भाई उसका ध्यान मायरन की ओर कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर कराचुन जादुई तलवार वाला बॉक्स लेकर भाग जाता है। वह जिस बॉक्स पर आया था उसे वहीं छोड़ देता है। जब सब बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें मरे हुए गार्डियन का सिर है। मिरान उसकी फोटो लेकर तुरंत अपने कइले भेजता है। उधर माशा अपने घर जाकर निकी का स्केच बनाती है। उसे लगता है जैसे वह कुछ भूल रही है। वह अपनी मॉम से कहती है, मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल गई हूँ। क्या मेरा बर्ताव बदला हुआ लग रहा है?
मोम एक औरत को बुलाती है जो उसे मेडिसिन देती है। जैसे ही माशा वो लेती है, उसकी जादुई शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं और वो औरत डरकर भाग जाती है। तभी मीरान आता है, लेकिन माशा उसे नहीं पहचानती। मीरान चुटकी बजाता है और उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। माशा पूछती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मीरान कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कराचुन ने एक गार्डियन को मारकर उससे चाबी ले ली है। मीरन बताता है, जिस गार्डियन को उसने मारा है उसका सिर वैसा ही है जैसा तुमने बचपन में अपने लेटर्स में बनाया था। तुम पहले से फ्यूचर देख लेती हो। माशा को कुछ समझ नहीं आता। वह अपनी ड्राइंग्स दिखाती है जिसमें एक आदमी पियानो बजाते हुए फ्रीज हो गया था और एक सोफा पर बैठा आदमी भी फ्रीज था। ये ड्राइंग्स मीरन साथ ले लेता है और कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो उसी मॉल में आ जाना। जाने से पहले मीरन उसे जादुई बॉल देना नहीं भूलता। माशा अपनी क्लास में जाती है। टीचर उसे कुछ क्वेश्चन सुलझाने को कहती है। जैसे ही वह सॉल्व करती है, उसे विजन्स आने लगते हैं। निकी पर बर्फ के टुकड़े लगते हैं, लड़ाई हो रही है और निकी के हाथ में एक चाबी भी होती है। माशा समझ जाती है कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह निकी के पास जाती है। उधर कराचुन ने 2 और गार्डियंस को मारकर उनसे भी चाबियां ले ली थीं। अब उसे 2 और चाहिए थीं। मीरान अपने किले में सबको बताता है, अगर हम बाकी 2 चाबियां हासिल कर लें तो कराचुन बॉक्स नहीं खोल पाएगा। तभी न्यूज आती है कि कराचुन ने 2 और गार्डियंस को फ्रीज करके चाबियां ले ली हैं। मशा भी वहां पहुंचती है और कहती है, मुझे विजन्स आ रहे हैं। मीरान कहता है, अपनी आंखें बंद करो और खुद को शांत रखो। जैसे ही मशा ऐसा करती है, उसे साफ दिखाई देता है। वह और निकी एक बिल्डिंग के ऊपर हैं। लड़ाई हो रही है। बर्फ के टुकड़े निकी को लगते हैं और निकी के हाथ में एक चाबी है, लेकिन वह ये बात मिरान को नहीं बताती। माशा निकी से अकेले में मिलती है और उसे बताती है, मैंने मरीन को तुम्हारे उस बिल्डिंग पर होने का इसलिए बताया ताकि वो तुम्हें अरेस्ट न करे, लेकिन एक बात मैंने उससे छुपाई है। मैंने तुम्हारे शरीर में बर्फ के नुकीले टुकड़े घुसते देखे थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां पार्टी में जाकर अपनी जान खतरे में डालो। मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। उसकी बातें सुनकर निकी उसे थैंक्स कहता है और उसे सिखाता है कि वो अपने जादुई बॉल से कैसे तीर चला सकती है, लेकिन माशा को समझ नहीं आता कि जादुई बॉल का इस्तेमाल कैसे करें। तब निकी कहता है, तुम्हें जादुई बॉल इस्तेमाल करते समय खुद पर विश्वास रखना होगा। फिर वो कहता है, मैं मेरिन का नहीं बल्कि कराचुन का आदमी हूँ, इसलिए अगर तुम अगली बार मेरिन से मिलने आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों से डरकर मशा भागने लगती है। निकी उसका पीछा करता है। भागते भागते मशा एक जगह रुकती है और अपनी जादुई बॉल से निकी पर हमला करती है, जिससे निकी गिर जाता है। निकी हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था ताकि तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख सको। उसकी बात पर माशा को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से उस पर हमला करती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। 3 दिन बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है। माशा, निकी और बाकी सभी अपनी टीम के लोग वेटर की कॉस्ट्यूम्स में पार्टी में जाते हैं। सबको ड्रिंक्स देते हुए वो उस गार्डियन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके पास की थी। उनकी टीम की एक लड़की माशा के पास आकर बताती है कि पार्टी में जो ब्राउन कोट पहने हुए है वही गार्डियन है, लेकिन वहां तो बहुत से लोग ब्राउन कोट में थे। निकी और माशा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो पार्टी में सब लोगों को क्रिसमस ट्री के चारों ओर डांस करने को कहते हैं ताकि निकी और उसकी टीम सबको फ्रीज कर सकें। जब सब लोग डांस करने लगते हैं तो वो लोग प्लान के मुताबिक सबको फ्रीज कर देते हैं, लेकिन ये शक्ति गार्डियंस पर काम नहीं करती। इसी तरह उन्हें असली गार्डियन का पता चल जाता है जो सबको फ्रीज होते देख भाग जाता है। निकी की टीम की एक लड़की उसका पीछा करती है और वो दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़की गार्डियन से कहती है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि जो की तुम्हारे पास है उसे बचाना चाहते हैं क्योंकि कराचुन उसे पाना चाहता है। लेकिन गार्डियन कहता है, हमारी कई पीढ़ियों ने इस की रक्षा की है, मैं ये की किसी को नहीं दूंगा। वो लोग समझ जाते हैं कि गार्डियन इतनी आसानी से की नहीं देगा, इसलिए उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्डियन की शक्तियां उनसे ज्यादा थीं, वो अपनी पावर्स से लड़ता है। उधर पार्टी में माशा फ्रीज हुए लोगों को ठीक करती है और निकी को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। तभी उसे अपना विजन याद आता है। वो दौड़ते हुए छत पर जाती है जहां निकी ने गार्डियन को कंट्रोल कर लिया था। निकी उसे धक्का देकर की ले लेता है, लेकिन तभी कराचुन वहां आ जाता है। वो निकी पर बर्फ के नुकीले टुकड़े फेंकता है। माशा उसे बचाने के लिए अपनी जादुई बॉल से हमला करती है, जिससे निकी गिर जाता है और बच जाता है, लेकिन की उसके हाथ से गिर जाती है और कराचुन उसे ले लेता है।
माशा को एक और विजन आता है जिसमें वो मास्क पहने कुछ लोगों को जंगल में देखती है जो एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। माशा समझ जाती है कि उसे आखिरी की लोकेशन दिखाई जा रही है। वो मैरिन को बताती है तो वो कहता है तुम्हारा विजन बिल्कुल सही है, क्योंकि कल मॉस्को में एक एग्जीबिशन होने वाली है जहां इटालियन पेंटिंग्स की नीलामी होगी। इस पार्टी का रूल है कि जो भी पेंटिंग खरीदने आएगा उसे मास्क पहनकर आना होगा। माशा निकी से मिलती है और कहती है मैंने तुम पर वार तुम्हें बचाने के लिए किया था। निकी कहता है मैं तो बच गया, लेकिन की हमारे हाथों से निकल गई। मरिन को पहले ही मुझ पर शक है कि मैं काराचुन के लिए काम करता हूँ। अब उसे यकीन हो जाएगा कि मैं गद्दार हूँ। उसकी बातें सुनकर माशा नाराज होकर चली जाती है। माशा स्कूल जाती है जहाँ टीचर उसे बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखने को कहती है। माशा को फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो विंडो की तरफ देखती है उसे वहाँ फॉर्मूला लिखा दिखता है। वो जल्दी से बोर्ड पर लिख देती है और टीचर खुश हो जाती है। क्लास के बाद बाहर जाते हुए माशा को निकी दिखता है। वो उससे सॉरी कहता है और उसे कैफे ले जाता है। निकी पूछता है क्या तुम कॉफी पियोगी? माशा को अपने डैड की याद आ जाती है जो उसे इसी तरह प्यार से पूछते थे। उसे अच्छा लगता है कि उसके डैड के बाद किसी ने उसे इतनी प्यार से पूछा। धीरे धीरे माशा को निकी से प्यार होने लगता है। फिर वो दोनों छत पर जाते हैं। माशा पूछती है क्या इस जादुई बॉल की मदद से हम परिंदे बन सकते हैं? निकी जवाब देता है अगर तुम नीचे छलांग लगाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। माशा तुरंत छलांग लगा देती है। निकी एक परिंदा बनाता है और खुद भी कूद जाता है। परिंदा नीचे जाकर माशा को बचा लेता है। नीचे निकी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने सच में छलांग लगा दी। माशा कहती है मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे। निकी उसे हग करता है और फिर किस करने लगता है, लेकिन माशा वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ कराचुन मारिन को वीडियो कॉल करता है और कहता है मैं 10,000 सालों से कैद था, लेकिन तुम में से किसी को मुझ पर दया नहीं आई। मरीन कहता है तुम गलत कामों में पड़ गए थे, इसलिए डैड ने तुम्हें कैद किया था। कराचुन कहता है अब मैं सुधरना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगे? मरीन कहता है तुम कभी नहीं सुधर सकते। कराचुन को गुस्सा आता है और कहता है मुझे पता था तुम मुझे माफ नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को फ्रीज कर दिया है। वो कहता है अगर तुम्हें अपने भाई जिंदा चाहिए तो अभी मेरी बताई जगह पर आओ। कॉल कट होते ही डॉब मरिन से कहता है काराचुन तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है, लेकिन मरिन कहता है मैं फिर भी वहां जाऊंगा। मरिन उस जगह पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो डॉब को काराचुन की वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट भेजता है और कहता है इस बैकग्राउंड की लोकेशन पता करो। उधर निकी और माशा अपनी टीम के साथ एग्जीबिशन वाली पार्टी में जाते हैं। वहाँ एक आदमी अपने साथी से कहता है कुछ लोग मेरे पीछे हैं जो मुझसे की लेना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर निकी और माशा समझ जाते हैं कि यही आखिरी गार्डियन है। मरीन कराचुन से मिलता है। कराचुन शिकायत करता है तुमने कभी मुझे उस बर्फीले इलाके से निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने भाइयों को बचाने के लिए यहाँ आ गए। गुस्से में वो एक कार को उठाकर मरीन पर फेंकता है। पार्टी में निकी को ब्लैक कोट में एक आदमी दिखता है जो सिर्फ सांता के लोगों को ही दिखता था। वो भागने लगता है तो निकी और माशा उसका पीछा करते हैं। अंदर निकी की टीम के 2 लोग एक गार्डियन को पकड़ते हैं और की मांगते हैं, लेकिन ये धोखा था। ये आदमी कराचुन का था। निकी और माशा पीछा करते हुए जंगल पहुंचते हैं जहां कराचुन भी पहुंचता है। निकी कहता है तुम की वाले से की लो, मैं कराचुन को संभाल लूंगा। माशा उस आदमी का मास्क हटाती है और शॉक्ड हो जाती है। वो उसका डैड था। डैड को देखकर माशा उसे हग करती है। कराचुन निकी को बेहोश कर देता है और डैड से की लेने की कोशिश करता है। तभी मारिन के योद्धा आ जाते हैं और कराचुन से लड़ने लगते हैं। कराचुन हार कर भाग जाता है। मारिन उस चर्च में पहुंचता है जहां कराचुन ने उसके भाइयों को फ्रीज किया था। वो अपनी शक्ति से उन्हें आजाद कर देता है। निकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां माशा उसके साथ होती है। वहां उसके डैड आते हैं और कहते हैं जब तुम छोटी थी तब मुझे इस की रक्षा के लिए चुना गया था। तुम्हारी मॉम भी इस बारे में जानती थी। वो की माशा को देते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ ये की मरिन के पास सुरक्षित रहेगी, इसलिए तुम उसे दे दो। फिर वो अपनी वाइफ से मिलने चले जाते हैं। माशा मरिन को की दे देती है और सब खुश हो जाते हैं। उधर निकी को होश आता है, लेकिन उसे कराचुन के विजन्स दिखते हैं। मरिन की लेकर डॉब को देता है और कहता है मैं निकी पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें अभी भी कुछ बुरी शक्तियां हैं। की मिलने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जहां निकी माशा के साथ डांस करता है, लेकिन तभी मारिन माशा को निकी से अलग कर अपने साथ डांस करने ले जाता है। डॉब निकी को अकेला देखता है और उसे एक रूम में ले जाकर बताता है कराचुन ने तुम्हारे शरीर में कोई बुरी शक्ति डाल दी है, उसे निकालने के लिए तुम्हें इस रूम में रहना होगा। तभी कराचुन निकी के शरीर को कंट्रोल करता है और उसकी शक्ति से डॉब पर हमला करके उसे की ले लेता है और भाग जाता है।
मरिन को पता चलता है कि काराचून अब अपनी जादुई तलवार वाला बॉक्स खोल लेगा और आसमान को चीरकर दूसरी दुनिया से राक्षसों को बुलाकर तबाही मचाएगा। वो अपने योद्धाओं को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। काराचून बॉक्स खोलकर तलवार निकालता है और उसकी मदद से आसमान को चीरकर राक्षसों को बुला लेता है। काराचून और उसके राक्षस मारिन के योद्धाओं से लड़ते हैं। काराचून की तलवार आसमान में उड़ रही थी, जिसे लेने के लिए निकी जाता है, लेकिन वो अब भी काराचून के कंट्रोल में था। सब लोग निकी को मारने का सोचते हैं, लेकिन माशा रोती है और उन्हें रोकती है। वो कहती है, मुझे उस पर विश्वास है। निकी काराचून की तलवार पकड़कर उससे वो रास्ता बंद कर देता है जो काराचून ने राक्षसों को बुलाने के लिए खोला था। काराचून के पास तलवार नहीं होती, इसलिए उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। सब योद्धा मिलकर उसे फ्रीज कर देते हैं। अंत में निकी और माशा एक दूसरे को किस करते हैं और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।